दोस्तों नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश सिंह, भारत प्रकाश न्यूज चैनल की टीम हर पल आपके साथ, हर खबर के साथ आपको दिखाने के लिए प्रयासरत। आज मंगलवार का दिन लखनऊ राजधानी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि रही है और उसी के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम राजधानी में आयोजित किए गए, जिसमें अटल स्वास्थ्य मेला से लेकर के अटल गीत गंगा का भव्य कार्यक्रम लखनऊ राजधानी के चौक स्थित अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर के सभागार में आयोजित किया गया, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन द्वारा जिसके संरक्षक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की देखरेख में आयोजित किया गया। वहीं अटल गीत गंगा कार्यक्रम में युग कवि कुमार विश्वास ने अपने साहित्य काव्य की रचना से सबको भाव विभोर कर दिया, जिसको हम आगे आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे भी। और खासकर मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, विशिष्ट अतिथि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी समेत मंच पर भाजपा नेता नीरज सिंह समेत पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। और वहीं पर सभी ने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके जीवन पर प्रकाश भी डाला और उनके समर्पित कार्य का सभी ने अपने शब्दों में बयां किया और उनके बारे में विस्तृत रूप से बताया। मुख्यमंत्री ने भी अपने संबोधन में जानकारी साझा की, रक्षा मंत्री ने भी अपनी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में विस्तृत रूप से बताया और क्षमा इस तरीके से सधा कि पूरा सभागार तालियों से गूंजने लगा। और जैसे ही रक्षा मंत्री ने कहा कि यहाँ पे हमारे जो आए हैं श्रोतागण वो कुमार विश्वास की काव्य रचना को सुनने के लिए आतुर हैं, तो उसके लिए उन्होंने पहले ही आदेश पारित कर दिया और आदेश पारित होते ही कुमार विश्वास अपने काव्य रचना के साथ में स्टेज पर संबोधन में उन्होंने राजनीति में भी चुटकी ली और काव्य रचना भी प्रस्तुत की। तो आगे हम आपको दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री और कुमार विश्वास की काव्य रचना को, जिसमें आप देख सकते हैं। जन्म शताब्दी चल रही है और कल अटल जी को जयंती का 100वां वर्ष उनका पूरा होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर अटल जी की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करता हूं और प्रदेश वासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, अटल जी की स्मृतियां न केवल लखनऊ वासियों के लिए बल्कि पूरे भारत वासियों के लिए एक नई जीवंतता का प्रमाण है। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन प्रतिवर्ष वर्ष में 2 बड़े ऐसे आयोजन अवश्य करती है और आज प्रातःकालीन सत्र से ही हम इस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़े हैं। मौसम की विपरीत परिस्थितियों में 25 से 30 हजार युवा साथियों के साथ हमें केडी सिंह बाबू स्टेडियम के कार्यक्रम के साथ जुड़ने का आयोजन का अवसर प्राप्त हुआ और सभी अटल जी की ही स्मृतियों को जीवंत कर रहे थे। इसके उपरांत अटल स्वास्थ्य मेला लगातार 5 वर्षों में 2019 से लेकर के 2023 तक, जिसके माध्यम से 50,000 से अधिक लखनऊ वासियों ने निःशुल्क
स्वास्थ्य के लिए परामर्श, दवा का उपचार, दिव्यांगजनों को उपकरण आदि प्राप्त हुए। ऐसे 50,000 लोग प्रत्यक्ष रूप से अटल स्वास्थ्य मेले से अब तक लाभान्वित हुए हैं और आज और कल फिर अटल स्वास्थ्य मेला युवा नेता श्री नीरज सिंह जी के नेतृत्व में आयोजित हुआ है, साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। हर जनपद में सुशासन पर निबंध लेखन, भाषण प्रतियोगिता और नवोदित कवियों के लिए हर जनपद में एक मंच लगा हुआ है जहां पर वे अपनी कविता पाठ, अटल जी की कविताओं को लेकर के काव्य पाठ कर सकते हैं। ये आयोजन लगातार चल रहे हैं। सुशासन को लेकर के हर एक स्तर पर गोष्ठियां चल रही हैं। कल के समारोह में पूरे प्रदेश भर में पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का सम्मान होगा। अटल जी, लेकिन हम सब ये सौभाग्यशाली मानते हैं अपने को कि अटल जी ने हमारे इस लखनऊ का लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया और प्रधानमंत्री बने, तो इसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का सांसद रहते हुए भारत का प्रधानमंत्री बने और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मस्तक उन्होंने ऊंचा किया है। बहुत सारी घटनाओं की चर्चा नहीं करना चाहता, कैसे अंतर्राष्ट्रीय जगत में उन्होंने भारत का मस्तक ऊंचा किया है, क्योंकि मैं सांसद हूं, जनता के मूड को भी अच्छी तरह समझता हूं और अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जनता के मूड को मैं विशेष रूप से मैं समझता हूं। इसलिए आज के अवसर पर तो मैं अपनी तरफ से भी और पूरे अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के, मैं आज रक्षा मंत्री के रूप में नहीं बोल रहा हूं, एक सांसद के रूप में बोल रहा हूं, अपने पूरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की तरफ से मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति को नमन करता हूं। और आप लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगा, एक मिनट तक खड़े होकर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बार स्मरण करें, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। वही आवाज बैठिए। साथियों, आज मैं कोई भाषण नहीं करूंगा आप सबके बीच। कृष्ण क्या कह रहे हैं आप सब भी गुनगुनाइए और गाइए। मंच का विशेष आशीर्वाद स्नेह चाहता हूं। कृष्ण ने राधा से कहा कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका। बस थोड़ा आनंद के साथ सुनिएगा। मैं जानता हूं कि कुछ उत्साही आप सब लोग भी हैं, लेकिन इस समय महफिल कैसी है, सामने लोग कौन है। महफिल का शहसवार फकत नाखुदा नहीं, महफिल में बैठने का सलीका भी चाहिए। तो मथुरा छूटी, आप सब जानते हैं कि जब खुले मैदान में कोई अखाड़ा होता है तो मेरी भाषा क्या होती है, लेकिन यहाँ वे लोग बैठे हैं जो मानक लोग हैं, जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ और जिनका मेरे प्रति अहेतुक स्नेह है। उन सब के प्रति मैं जानता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, मंच पर बैठे तमाम महनीय लोगों का मेरे प्रति बड़ा प्रेम है। उस प्रेम को हाजिर नाजिर जान के पढ़ रहा हूँ कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। वहां कर सकते हैं, वही पेमेंट है आप सब भी। अब मंच से अनुरोध करूंगा कि आप लोग जरूर वहां करते हैं, जो कि पार्टी का कार्यकर्ता पहले नेता की तरफ देखता है कि नेता का बड़ा कि मथुरा छूटी। सरकार में बहुत होता है, हमने भी दुर्भाग्य से एक बार चलाई थी। वो 90 के बैच का आईएएस चुटकुला सुनाता था तो 85 वाला हंसता ही नहीं था कि जूनियर में क्या हंसना। कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। अगली पंक्ति पर वहां करना, पंक्ति पढ़ रहा हूं कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं।
बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। जो लोग समझ जाएं कि बड़े ठाकुर और छोटे ठाकुर के बीच क्या संबंध है, राम और कृष्ण के बीच, वो एक पंक्ति पकड़ लेंगे कि बंसी छूटी। महाराज जी, हमारे ब्रज में कहानी आती है कि जब 15 वर्ष के हो गए कन्हैया और 15वें जन्मदिन पर 14वें जन्मदिन के बाद माता देवकी और वसुदेव को छुड़ाने के लिए पहुंचे कारागार में कंस का वध करके और पैर छुए, तो रास मंजरी में एक गीत आता है कि माता देवकी ने उनको जोर से घूसा मारा, कहा कि बड़ा योगेश्वर बनता है, बड़ा शक्तिशाली बनता है, मां को 14 साल के लिए छोड़ के रखा, छुड़ाने नहीं आया। तो कन्हैया तो थोड़े चुलबुले हैं, मजाक में कहा मैया क्यों मारती है, पिछले जन्म में 14 साल तूने छोड़ दिया। कि बंसी छूटी गोकुल छूटा। अब अगली पंक्ति आती है, संभालिएगा, मुझे बताइएगा अटल जी के सुर में। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे बीता। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन, गा सकते मेरे साथ। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे, महासमर में रीता रीता, कब तक गाऊं गीता। महासमर में रीता रीता, कब तक गाऊं। और अभी कितने जन्मों तक, हम पर संगीत नहीं है लेकिन ये अटल जी का मंच अगली पंक्ति के समापन पर तालियों की ताल से झूमे, ऐसा मन है। और अभी कितने जन्मों तक, और अभी कितने जन्मों तक तुझसे दूर बिताऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक, गाइए। कब तक गीत सुनाऊं राधा। पहला बंसी में कि बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी। अपेक्षाएं आपको बहुत कष्ट है, आपके पास एक प्रतिभा और जगत आपसे अपेक्षा करे तो बड़ा कष्ट है। कि बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी। हर पल षड्यंत्रों में उलझी सांसें आनी जानी। युग की आंखें अमृत पीती रही मुझे तक तक कर। ये पंक्ति संभालिए लखनऊ के लोगों। युग की आंखें अमृत पीती रही मुझे तक तक कर। अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी। अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी। ये बड़े बड़े घर, ये बड़ी प्लेट। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश भी रही और कर्म भूमि भी उन्होंने उत्तर प्रदेश को ही चुना। और इस कर्म भूमि लखनऊ में उनके चाहने वालों का जिस तरीके से आज देखने को मिला है, और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लखनऊ से सांसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन द्वारा गीत गंगा कार्यक्रम जो उनकी जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित सराहनीय और ऐतिहासिक दिन था, जिसमें काव्य रचना कुमार विश्वास ने अपनी काव्य रचना से सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। तो बने रहिए भारत प्रकाश न्यूज चैनल पर, हम आपको हर जानकारी, हर खबर को दिखाते रहेंगे, लेकिन कमेंट और शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।